फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमकारा IAS PCS। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कट ऑफ डिस्कस किया था। ठीक, कट ऑफ डिस्कस किया था। ठीक, उसमें हमने बताया था कि 85 to 90 क्वेश्चंस जाएंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसडीजी गोल्स। ठीक, एसडीजी ही डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या है, पहले देखिए 17 गोल्स हैं। ठीक, इस 17 को याद करना तो बड़ा टफ है, मतलब ऐसे अगर सीक्वेंस में याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा फ़नी वे में और बहुत सिंपल बना के इसको याद करेंगे। बट पहले मैं आपको पूरे 17 गोल्स को ना एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि है क्या। पहले गोल्स में हम नो पॉवर्टी की बात करते हैं, दूसरे में जीरो हंगर्स की बात करते हैं, तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेल बींग की बात करते हैं, फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ में जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रिपल आई इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, strong institution और पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसको बहुत ही सिंपल वे में याद करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में बहुत ईजिली याद हो जाएगा। हमें पता है कि अगर हमारे पास अगर पॉवर्टी नहीं है, अगर गरीबी नहीं है, तो अगर कोई गरीब नहीं है तो उसके पास खाने को तो कुछ होगा ज़रूर। तो जब कोई गरीब नहीं है तो कोई भूखा भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जीरो हंगर और गोल 1 और गोल 2 एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। अगर गोल 1 कंप्लीट हुआ तो गोल 2 कंप्लीट है। जब गोल 2 कंप्लीट है तो हमें पता है गोल 3 में गुड हेल्थ और वेलबींग की बात कर रहा है। तो अगर हमारे पास हंगर नहीं रहेगा, अगर हम खाना अच्छा खाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और हम अच्छा ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम आ जाएंगे, जब हमारे पास हेल्थ अच्छा है तो हम आ जाएंगे क्वालिटी एजुकेशन पे। ठीक, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के बाद से हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉलेज या स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ हमें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो वहाँ पर हमें पता चला है कि भाई जेंडर इक्वलिटी नहीं है। ठीक, जेंडर इक्वलिटी नहीं है। मेल इज़ नॉट इक्वल टू फीमेल और फीमेल इज़ नॉट इक्वल टू मेल। ठीक, तो इस गैप को भी फिल करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी की गैप को फिल करने के लिए हम गोल 4 में जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे कि भाई मेल इज इक्वल टू फीमेल या फीमेल इज इक्वल टू मेल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। तो जब हम यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि फ़ीमेल को साफ़ सफाई और बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अरे मेल को भी पसंद होता है, बट फीमेल को कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। तो जब हम साफ़ सफाई की बात जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें फ़ीमेल आ रही है, तो हम 6th गोल में क्लीन वाटर सैनिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब आप फीमेल से रिलेट कर पाओगे कि गोल 5 में जेंडर इक्वलिटी मेल और फीमेल की बात कर रहा है, तो गोल 6 में फीमेल है तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास 6 गोल को हमने याद कर लिया। अब 6 गोल कैसे याद कर लिया, पहले हमने नो पॉवर्टी की। जब हमारे पास नो पॉवर्टी आ गया, ओके, जब हम नो पॉवर्टी की बात कर लिए तो हमारे पास जीरो हंगर आ गया। फिर जीरो हंगर, क्योंकि हमारे पास अगर हम गरीब नहीं है तो हमारे पास खाना है, तो सेकेंड में हम खाने की बात कर रहे हैं कि सब खाना खाएं, कोई भूखा ना रहे, जीरो हंगर की बात कर रहे हैं। थर्ड में हम गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हम भूखे नहीं रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। फोर्थ में हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तब हम स्कूल जाएंगे। और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो उस एजुकेशन के बाद आता है जेंडर इक्वलिटी। हमने जेंडर इक्वलिटी की बात की। ठीक, कि मेल इज इक्वल टू फीमेल वाली बात कर दी या फीमेल इज इक्वल टू मेल वाली बात कर दी। ठीक है, जब ये बात कर दी, फीमेल की बात हो गई, तो फीमेल जब रिलेट हो गया तो हम क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करने लगेंगे। ठीक, कि भैया पानी वानी साफ चाहिए और ये सब चाहिए हमें, भाई फीमेल की बात है। उसके बाद से हम बात करेंगे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की। अब हमारे पास तो पानी और सैनिटेशन की हमने बात कर ली, साफ़ पानी और साफ़ सफाई चाहिए। ठीक है, अब हम ये भी तो बात करेंगे कि भाई हमारे पास अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो। क्लीन एनर्जी इसलिए क्योंकि हमारे क्लाइमेट और हमारे नेचर को वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे और डैमेज ना करे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से पानी की बात कर ली तो फिर हम यहाँ पर आ गए एनर्जी में। गोल 7 में हमने क्लीन एनर्जी की बात की, क्लीन वाटर क्लीन एनर्जी, दोनों क्लीन आए। तो एक क्लीन में 6th में क्लीन वाटर की बात कर रहा है और 7 में क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है। जब हम एनर्जी की चीज़ें देख ली हैं तो हमें एक डिसेंट वर्क करना पड़ेगा ना भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो करना है। ठीक, तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
उसके बाद हमने बात की जब हमारे पास ग्रोथ कैसे होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हमने ट्रिपल आई की बात कर दी गोल लाइन में, ट्रिपल आई, ठीक, ट्रिपल आई की बात कर दी गोल लाइन में। जब हमने गोल लाइन में ट्रिपल आई की बात की और जब हम इंडस्ट्री में गए तो हमने देखा कि रिड्यूस, यहाँ इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। इनइक्वलिटी नॉट ओनली इन मेल फीमेल, ठीक है, फीमेल और मेल में नहीं है बस, ठीक। इनइक्वलिटी बहुत सारी चीज़ों को लेके है, एथनिसिटी को लेके है, कास्ट को लेके है, ठीक है, हाइट को लेके है, और फिजिकल ओरिएंटेशन को लेके है। तो हमने सोचा कि यार जब हम इंडस्ट्री में आ गए और हम यहाँ पर कोल 4 में अपना एजुकेशन, हम एजुकेटेड लोग हैं, तो हमें इस पर वर्क करना चाहिए और हमको रिड्यूस करना चाहिए इनइक्वलिटी है को, जो हम इनइक्वलिटी देख रहे हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो जब हम इंडस्ट्री में गए हमने ये इनइक्वलिटी देखी तो हमने सोचा कि पहले अब इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक। फिर जब हमने इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर लिया तो अब हमको भाई एक ऐसा सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी चाहिए ना जहाँ पे हम रह सकें। तो हमने सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटी की बात की गोल 11 में। जब हमने गोल 11 को पूरा कंप्लीट कर लिया तो हम फिर बोले कि यार अब हम रहने भी लगे हैं तो हम खाएंगे क्या, या हम प्रोड्यूस क्या करेंगे लोगों के लिए। तो हमने रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात की। रिस्पॉन्सिबल इसलिए कि हम उतना ही यूज़ करें नेचर का जितना हमें नीड है, हम वेस्ट ना करें, हम एक्सेस यूज़ ना करें किसी भी चीज़ को। तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन रहेगा तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। जब हमने ये 12 गोल ऑल 12 गोल की बात कर ली तो हमें 13 में याद आएगा भैया ये सब तो हम क्लाइमेट एक्शन के लिए कर रहे हैं, ये जितनी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन के लिए है। जब हमने क्लाइमेट एक्शन की बात कर ली तो हमें पता है क्लाइमेट में आता है लैंड और वाटर। तो हमने 14th में बात कर ली बिलो वाटर, पानी के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इकोसिस्टम है पानी के अंदर, हमने उसकी बातें की। फिर लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन के ऊपर जो जीवन है, जो लाइफ है, उसकी भी तो हम बात करेंगे ना यार, क्योंकि एक चीज़ से तो हो नहीं सकता कि हम खाली वाटर की बात कर लिए तो हमारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो 15 में हमने लाइफ ऑन लैंड की बात की। जब हमारे 15 गोल्स कंप्लीट हो गए तो हमने सोचा कि भाई एक पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हैंडल करने के लिए। तो हमने 16th में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की। जब सारी चीज़ें हो गई 16th में पहुंच गए तो हमने सोचा यार 17th में क्या करें। तो हमने बोला आओ चलो मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और इन गोल्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 17th में हमारा हो गया पार्टनरशिप फॉर गोल्स। अब मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार। गोल 1 में नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी होनी नहीं चाहिए। जब गरीबी नहीं है तो खाना रहेगा सबके पास, तो नो हंगर, जीरो हंगर वाली बात आ जाएगी। जब हंगर ही नहीं है तो गुड हेल्थ और वेलबींग 3rd में हम बात कर लेंगे। जब हमारे पास घर है, खाने को है, अच्छा हेल्थ है, तो हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे। तो हमने एजुकेशन की बात कर ली क्वालिटी 4 में, ठीक, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर ली गोल 4 में। गोल 5 में जेंडर इक्वालिटी की बात कर ली, ठीक, हमने चलो जेंडर इक्वालिटी कर लेते हैं। गोल 6 में क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात कर ली हमने, ठीक है। फिर हमने 7th में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करी कि भाई अब इतना कुछ हो गया तो हमें एक अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की नीड बढ़ेगी। फिर हमने 8th में बात करी डिसेंट वर्क है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। 9th में हमने इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, ठीक है। यही तो इकोनॉमिक ग्रोथ कराने के लिए इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगा, इंडस्ट्री होगी तो पैसा आएगा, हम काम करेंगे इंडस्ट्री में तो भी हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। जब हम इंडस्ट्री में काम करने गए और 10th जो गोल है उसमें देखा कि हमने रिड्यूस इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन मेल फीमेल बट रेस में, कास्ट में, एथनिसिटी में, ओरिएंटेशन में हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखा रहे हैं या हम भेदभाव कर रहे हैं। तो उसको भी तो ख़त्म करना है, तभी तो प्रोग्रेस होगा, तभी तो ग्रोथ होगा जब हम सब साथ में मिल के चलेंगे, ठीक है। जब हमने रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात कर ली तो हमने 11 में सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बात कर ली, ठीक। हमने बोला चलो यार सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन होना चाहिए तो हमने उसकी बात कर ली। फिर हमने क्लाइमेट एक्शन की बात कर ली 13th में। फिर हमने लाइफ बिलो वाटर की बात कर ली, लाइफ ऑन लैंड की बात कर ली, फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कर ली, और 17 में हमने पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात कर ली। तो ये हमारे 17 SDG हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। UPSC हो गया, UPPCS हो गया, PSC हो गया, MPPSC हो गया, BPSC हो गया, UKPSC हो गया। तो सारे स्टेट और UPSC, इवन EPFO,
ठीक है, उसके लिए भी ये आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से कुछ ऐसा टॉपिक लाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो या कुछ टॉपिक्स अगर आपको चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।